बचपन से जो मुसीबत आई थी तो हम ऑटो चलाए थे जी आज भी आपके सामने ऑटो चला रहे हैं। जब अखिलेश यादव के लोगों ने खूब ट्वीट किया जी कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं जी तो हमने कहा कि जरा चला करके अखिलेश को दिखा भी दें, बता भी दें कि आने वाले 27 के चुनाव में इसी ऑटो पर लाद करके आपको मरकड़िका आपकी पार्टी को पहुंचा भी देंगे। अखिलेश यादव यही कहना चाह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर की कोई हैसियत नहीं है और ओम प्रकाश राजभर जी की हैसियत यही है कि ऑटो चलाते थे। तो ये जिस प्रकार से एक दिव्यांग का उन्होंने अपमान किया था, उसी प्रकार से इस देश के सभी ऑटो वालों का अपमान किया है। उन सभी ऑटो वालों के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर ऑटो वाले खड़े हो गए। और जो लोग एसी में बैठ के ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ। बड़ा करारा तंज कसते हैं आप लोग। अरे भैया, आप तंज ये नहीं है, हाँ। सच्चाई को सच्चाई से कहना बगावत नहीं है। अगर हमने दरिया में फेंका है पत्थर तो फिर लहरों का उठना शरारत भी नहीं है। अरे भाई, 27 में अखिलेश जी की हालत वही होगी जो 2017 में हुई थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी साथ नहीं रहती 22 में तो इज्जत नहीं बचती। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ये पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में तमाम समर्थक हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को आप देख पा रहे हैं, ये ऑटो आज खुद से चला रहे हैं। आपने देखा था बीते समय एक ट्वीट किया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, उसमें तंज कसा गया था, उसके चलते आज एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। उससे पहले आपने देखा था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया था कि ये पहले ऑटो चलाया करते थे, इस तरीके की बात। और आज साफ देख रहे ये तस्वीरें हैं, आप देखेंगे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर ऑटो खुद चला रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे तमाम समर्थकों को आप देख पाएंगे, समर्थक चल रहे हैं। जी, आज राजधानी की सड़कों पर आप ऑटो चला रहे हैं, मंत्री तो बड़े प्रोटोकॉल में चलते हैं। भाई, सबका अलग अलग है। हम तो बचपन से जो मुसीबत आई थी तो हम ऑटो चलाए थे जी आज भी आपके सामने ऑटो चला रहे हैं। जब अखिलेश यादव के लोगों ने खूब ट्वीट किया जी कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं जी तो हमने कहा कि जरा चला करके अखिलेश को दिखा भी दें, बता भी दें कि आने वाले 27 के चुनाव में इसी ऑटो पर लाद करके आपको मरकड़िका आपकी पार्टी को पहुंचा भी देंगे। तो वो तो कहते हैं कि सरकार वही बना रहे हैं 2027 में। अब वो कह रहे हैं ना कि हम बना रहे हैं, तो एनडीए की सरकार बन रही है ना। तो ये कब तक इस तरह से ऑटो चलेगा? ऑटो जब तक जीवन रहेगा तब तक चलेगा। कुछ पुरानी यादें बताइए, पहले कैसे चलाया करते? पहले जैसे चलते थे तो सवारी जैसे पहुंचे भोजूबीर तो कोई लवराबीर मैदागिन गोदवलिया लंका आइए 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 आइए। पीछे भी आपने अपने कार्यकर्ताओं को बैठा रखा है। पीछे कार्यकर्ता लोग हैं, पत्रकार लोग हैं जी, सब लोग आनंद ले रहे हैं ऑटो में बैठ करके। देख रहे हैं किसी को गर्मी लग रही है, ये है ऑटो का कमाल। इस गर्मी में बड़ी अमर्यादित भाषाएं भी हो गई। अगर बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को बयान दे देते हैं, उसका कह देते AI है। उनका हताशा और निराशा है। बंगाल और बिहार के चुनाव के बाद लोगों ने जो है अपनी भाषा बदल ली है। अब वो आने वाले दिनों में इसी भाषा के बदौलत रसातल में जाने वाले हैं। आप बिन पेनी का लोटा भी कह दिए थे। कांग्रेस बिल्कुल, देखिए कभी कांग्रेस क्या कर रही है, कभी क्या कह रही है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो पंचायती राज चुनाव के लिए क्या कहेंगे आखिरी में? देखिए, पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट का आदेश आया, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब आगे जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। बिल्कुल। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी थे, मंत्री जी हमारे साथ। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। पीछे आपको दिखाऊंगा, अभी मंत्री जी के साथ बैठे हुए थे हम, पीछे देखेंगे ये तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता आगे चल रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीछे देखिए, ये ऑटो पे अभी हम बैठे हुए तो ऑटो चला रहे हैं। राजधानी लखनऊ की ये सड़कों पर ये ऑटो चल रही तस्वीर आप देख पा रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। साफ कहा है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, जो कहा कि राजभर जी ऑटो वाले, इस तरीके की बातें उन्होंने कही और जो तंज कसा है उसको लेकर के अब सांकेतिक मैसेज दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पीछे देखेंगे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के, आप देख पा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, देखो कौन आया। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर के बोल रहे ऑटो से चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पीछे यहाँ पर अरविंद राजभर को भी देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे। आज बड़ा सांकेतिक मैसेज दे दिया है, एक ट्वीट हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, उसके बाद आप लोगों ने सांकेतिक बड़ा मैसेज दिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। राजभर जी हैं ऑटो वाले। अखिलेश यादव यही कहना चाह रहे थे
कि ओम प्रकाश राजभर की कोई हैसियत नहीं है और ओम प्रकाश राजभर जी की हैसियत यही है कि ऑटो चलाते थे। तो ये जिस प्रकार से एक दिव्यांग का उन्होंने अपमान किया था, उसी प्रकार से इस देश के सभी ऑटो वालों का अपमान किया है। उन सभी ऑटो वालों के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर ऑटो वाले खड़े हो गए हैं, उसी का संकेत है। जितने ऑटो चलाते हैं इस देश में, उन सभी ऑटो वालों के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े हैं। आज राजभर जी ऑटो वाले के नाम से आज बहुचर्चित होते चले जा रहे हैं। मंत्री तो काफिले चलते, आज खुद ही ऑटो चला दिए हैं। तो पहले से चलाते थे, हमें कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले चलाते थे। कब तक चलेगा ये ऑटो? अरे जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चलता रहेगा। गरीबों के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, सदा उनके लिए खड़े रहते हैं। और जो लोग एसी में बैठ के ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ। बड़ा करारा तंज कसते हैं आप लोग। अरे भाई, आप तंज ये नहीं है। हाँ। सच्चाई को सच्चाई से कहना बगावत नहीं है। अगर हमने दरिया में फेंका है पत्थर, तो फिर लहरों का उठना शरारत भी नहीं है। नहीं, आप तो देखिए तालियां बज गई, लेकिन सबसे उनका दावा भी है सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पत्रकारों के सवाल के जवाब अगर कोई दे रहा है तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैं पहले ही बताया ना कि माननीय अखिलेश यादव जी के जिम्मे सिर्फ एक काम बचा है, ट्वीट करना और उसके बाद दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के पत्रकारों से यह पूछना कि बताओ तुम्हारी जाति क्या है। जो व्यक्ति राजभर जी पर जातिवादी का टिप्पणी करता था, आज वही पूछने लगा है कि बताओ पत्रकार भाई तुम्हारी जाति क्या है। हम मिश्रा हैं। अरे कैसे तुम मिश्रा हो गए? इसका मतलब मिश्रा होना गुनाह हो गया क्या? तो यह बात उनको समझ में आनी चाहिए। जो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनाधार बढ़ता चला जा रहा है, समस्त वर्ग के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं, लेकिन सीमा राजभर कहते हैं कि टारगेट कर लेंगे, जहूराबाद नहीं जीत पाएंगे। इसी बात कौन है ये? क्या फर्जी नाम आप लोग चलाते रहते हैं? ये कौन है? मैं तो नहीं जानता। तो मतलब माहौल बन गया है 2027 चुनाव का। अरे भाई, 27 में अखिलेश जी की हालत वही होगी जो 2017 में हुई थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी साथ नहीं रहती 22 में, तो इज्जत नहीं बचती। एसी में रह करके जनता का विश्वास नहीं लिया जाता है। एसी में रह करके जनता के हक को नहीं दिलाया जा सकता है। एसी में रह करके युवाओं की बात नहीं की जा सकती है। एसी में रह करके 33% आरक्षण जो बिल पास नहीं होने दिया, वो पास नहीं हो सकता है। जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। ये मैं अखिलेश जी पर तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं यह तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि एसी से बाहर निकलिए, ओम प्रकाश राजभर से सीखिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता है और जमीन के लिए लड़ते रहते हैं, गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, अरविंद राजभर जी से बात हो रही थी, पहले ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात हुई। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा मैसेज दे दिया है। वो अभी ऑटो चलाया है राजधानी की सड़क पर, अपने कार्यालय से अपने आवास पर आए हैं और साफ कह दिया है कि आगे भी ऑटो चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट होता है, उस ट्वीट को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने एक सांकेतिक बड़ा मैसेज दिया है। पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा है और पीछे तस्वीरें देखेंगे, तमाम कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा से राजधानी लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्री जी को भी आपने सुना, ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को भी सुना। पूरी रिपोर्ट पर आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।